फिर 10 मुहर्रम को हज़रत हुसैन ने उस वक्त मकाम गैरत में थे कि मैंने बुज़दिल की मौत नहीं मरना, तो इन्होंने पहले कभी किसी को कत्ल नहीं किया, लेकिन अब जो सामने आया जिसको भी शिमर वगैरह ने आगे किया, इन्होंने तय किया। फिर इसी बदबख्त ने, शिमर ने उनका गला काटा यहाँ तक। अब हज़रत हुसैन ने पहले उस वक्त अपनी तकरीर से पहले कह दिया था अपने साथियों को, अभी 10 तारीख रात के वक्त, 10 तारीख अभी सुबह होनी थी, उनका दुश्मन मेरे खून के प्यासे हैं। ए हाज़रीन, ए मेरे करबला के साथियों, रात का अंधेरा है, मेरी तरफ से सबको इजाज़त है कि जो जाना चाहता है जाए, उसको कोई भी नहीं रोकेगा, रस्तों में कोई भी नहीं मारेगा। क्यों? दुश्मनी मेरे साथ है, तुम्हारे साथ नहीं। तो मैं तुम्हें मौका दे, तुम ये ना समझो कि मैं तुम्हारे नुकसान सोचूं, मैं उनको अदावत तो मेरे साथ है, शख्सियत तो मेरी सामने है, तो तुम जाना चाहते हो जाओ। लेकिन कुंभे वाले सब ने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। लेकिन इन्होंने इजाज़त दे दी कि रात के मैं किसी को जाते भी ना देखूं और जाते हुए कोई मेरे साथ मुसाफा करने भी ना आए, कि ज़िंदगी की आखिरी मुलाकात होगी। फिर हम अल्लाह के यहाँ जब खड़े होंगे तो ज़ालिम मज़लूम एक दूसरे के साथ सामने होंगे, सब चलो। लेकिन कोई ना गया। तो हज़रत हुसैन वही करबला में शहीद हुए, यानी इनको कूफे जाने नहीं दिया गया, करबला में रोक लिया गया। फिर इन्हीं को यहाँ देकर वो कातिल भी ठहर गए। तो आगे वो जो अमर में साथ था, बदबख्ती उसकी किस्मत, हालांकि वो दिल से नहीं चाहता था खून रेजी हो, लेकिन शिमर ने जो पैराया इख्तियार किया और इब्न ज़ियाद ने, तो कत्ल का हुक्म यजीद ने नहीं दिया था, वो इब्न ज़ियाद ने दिया था। अमर में साथ नहीं चाहता था, पर दिल जोशन ने आगे बढ़कर ये काम किया। तो फिर जब ये वाक़या हो चुका, फिर इनको कूफा जाने की इजाज़त मिल गई। काफ़िले को चंद ख़वातीन थीं और मर्दों में हज़रत हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन ही थे, बाकी एक एक करके शहीद हो गए। और जब ये उजड़ा हुआ काफ़िला कूफा में गया, तो अब कूफा तो एक शहर था, तो कूफा के मर्द बाज़ार में सारे अफसोस के साथ, क्यों? ये हज़रत अली की शहादत के बाद ये हज़रत हुसैन और हसन निकले थे ना कूफा से, तो उस वक़्त के सारे साथी भी जमा हो गए कि आज जो निशानी आखिरी थी अली की, वो उनके सामने ज़ैनुल आबिदीन की शक्ल में है। जब जा रहा था तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी फूफी ज़ैनब का हाथ पकड़ा हुआ था कि रोने वालों की आवाज़ें मकानों की छतों से आईं। तो बच्चे ने अपनी फूफी से पूछा कि अम्मा जी ये रो क्यों रहे हैं? तो साथ सवाल किया। अल्लामा तिबरसी ने किताबुल इहतिजाज में ये अल्फाज नकल किए हैं कि ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, इन्ना हाउला यबकून अलैना, ये जो हम पर रो रहे हैं कूफे में, हा हो रही है, तो ऐ मेरी फूफी मुझे तो बताओ, अगर ये रो रहे हैं तो मुझे बताओ, फमन क़तलना गैरहुम, इनके सिवा में मारा किसने है? मतलब ये था, अगर हुकूमत पहल करती तो यजीद चलकर मदीने आता या इब्न ज़ियाद चलकर मदीने आता, मार देता। मारा कि नहीं इन्होंने कि कूफे वालों खत लिखे, हज़रत हुसैन को यहाँ बुलाया, उनके साथ वफाक गैर बांधे, और हुसैन करबला में ख़त बुतार खोल खोल कह रहे थे, ओ कूफे वालों, क्या तुमने ये ख़त नहीं लिखे? तो ज़ैनुल आबिदीन ने और ज़ैनब ने ये सारी जिम्मेदारी डाली है कि कातिलान हुसैन कहाँ हैं, उनको तलाश करना है तो इराक़ में जाओ।
इराक़ की गलियां तुम्हें बताएंगी, उन औरतों का रोना बताएगा कि हुसैन के कत्ल के ज़िम्मेदार कौन है। तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के अल्फाज इन्ना हाउला यबकूना अलैना, अब तो ये हम पर रो रहे हैं, लेकिन बताओ मन कतलना गैरुहुम, हमें मारने वाला और कौन है इनके साथ। तो जब ज़ैनुल आबिदीन ने ये अल्फाज कहे तो फिर ज़ैनब भी बेख्तियार हो गई, बेख्तियार हो गई। उन्हें तब सुअतुल्लकुम, ए कूफा वालो तुम्हारी बर्बादी हो, मालकुम कतल तुम हुसैनन, और तुमने हुसैन को ही तुम ही ने तो कत्ल किया, और वन तब तुम अम्बाल हूँ, इसके अम्बाल लूटे, वह वारिस तुम हो और वह वारिस भी तुम ही हो गए। नहीं समझे कि अब वारिस क्या होते हैं? वारिस जो मजलूम की हमायत में सदा लगाते हैं कि कत्ल भी तुम्हें नहीं किया और वारिस भी तुम ही। अब दुनिया को तुम ही बता रहे हो कि हम हुसैन के हैं। वो अल्लाह के बंदो तुम्हारे सिवा और कहा ए अहले कुवा सुअतुल्लकुम मालकुम कतल तुम हुसैनन वन तब तुम बालो वह वारिस तुम हुआ। हज़रत ज़ैनब ने जो अल्फाज कहे उनसे, तो ये एक अजीब मंजर था। कूफा वाले इतने सख्त दिल नहीं थे, इनके जो लोग ख़त भेजकर बुलाने वाले थे उन्होंने बदअहदी की, लेकिन अब जब अंजाम देख लिया कि ये आए थे तो 72 थे, अब जा रहे हैं तो चंद, और बीमार करबला साथ साथ जा रहा है फूफी के हाथ को पकड़े हुए। और इनका रुख जो था, इनका रुख अब हुआ शाम की तरफ, कि अगर मदीना जाएंगे तो शाम से होकर, क्योंकि शाम वाली औरतें यजीद के घर और ये सब एक दूसरे के रिश्तेदार थे। तो जब ये पहुँचे और पता चला तो पहले वहाँ फिर आहुजारी होने लगी यजीद के घर में। वो औरतें रोती हुई जब इन औरतों को मिली तो खून हुसैन ने खुद अपनी शान उसी वक्त बता दी कि ये मजलूम है। अब अपने पराए सारे दुश्मन भी थे, वो सारे उनके घरों में भी आंसू बहाए जा रहे हैं। तो अगर तारीख़ का तजिया किया जाए, तारीख़ का तजिया की जाए तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उन पर है। किन पर? अहले कूफा पर। हत्ता कि इस काफ़िले के जाने के बाद, इस काफ़िले के जाने के बाद सुलेमान बिन सुरद खुज़ाई एक था इराकी, उसके घर में ये जमा हुए कि हमने क्या किया, ये सारा गुनाह तो हमारी ज़िम्मे आएगा। अब हमने क्या किया? तो फिर सुलेमान बिन सुरद खुज़ाई के मकान पर जब मीटिंग हुई तो यह है एतराफ़ गुनाह, हमसे बड़ी गलती हुई। तो जब गलती हो जाए तो फिर क्या है? जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए थे तो पीछे कौम ने हारून की बात नहीं मानी थी और बछड़ी पूजा शुरू कर दी, और जब मूसा आए इन्होंने फिर अपनी गलती का इतराफ़ किया। तो अल्लाह ताला ने फिर मूसा की ज़ुबान से उनको ये सज़ा दिलवाई कि फ़क़्तुलू अनफुसकुम, क्या बछड़े की पूजा करने वालों अब तुम अपने आप को मारो। तो सुलेमान बिन सुरद खुज़ाई के मकान पर ये आयत पढ़ी गई कि उस वक्त ये सज़ा थी। फिर सुलेमान बिन सुरद खुज़ाई से के मकान से जब ये निकले हैं ना मातम करते हुए, तो वही कि ये जो हम जुर्म कर बैठे हैं, अपने जुर्म की सज़ा में वो अपने आप को पीटते थे। अब एक बात कहकर बात ख़त्म करता हूँ। कहानी थी लंबी, 10 रातों में पूरी हो गई। कि जब हज़रत ये वाक़या जब हो गया, सुलेमान में खुदाई से घरों से निकले और ये अपने आप को पीटते निकले, तो ज़िम्मेदारी इन्होंने खुद कबूल कर ली। अब जब ये
इजहार करते हैं कि हम हैं हुसैन के। तो अब ये बात क्या कहे, हज़रत हुसैन के साथ हमारा जो ताल्लुक़ है ना, वो ये है कि हज़रत हुसैन ने तो ख़ुद अपने अमल से ये बता दिया ना कि वो इब्ने ज़ियाद के सामने पेश होने से की बजाय लड़ने को तैयार हो गए, जान देने को तैयार हो गए। तो जाते हुए क्या वो पैगाम नहीं दे गए? जाते हुए पैगाम नहीं दे गए? सोचो कि अगर मैं इब्ने ज़ियाद के हाथों में हाथ देने के तैयार नहीं, या उसके हाथों पर यजीद की बैत करने को तैयार नहीं, तो मेरा बाप तो मुझसे ज़्यादा गैरतमंद था। अगर अबू बकर उमर गलत हुक्मरान होते तो करबला उसी दिन कायम हो जाती, फिर करबला मेरे दौर में पैदा न। तो हज़रत हुसैन हमारे मोहसिन हैं कि सुन्नी अकीदे को साबित करने के लिए वो मैदान में आए, ताकि जो कहा जाता था कि तकिया के तौर पर गलत हुक्मरानों को मान लो, तो अगर मानना जायज़ होता तो क्या हुसैन इब्ने ज़ियाद के पास ना आ जाते? अगर वो नहीं आए तो हज़रत हुसैन का मकाम अली से तो नहीं बढ़ कर गया। तो अगर हुसैन का अमल ये है, तो अगर अबू बकर उमर गलत होते तो अली भी उनके सामने इसे खड़े हो जाते। जब उन्होंने कबूल किया दिल से, क्योंकि वो रास्त पर थे, हजूर की खिलाफत के सही तौर पर वो हकदार थे, इन्होंने इनकार किया कि ये मकाम हुसैन के ख़िलाफ़ है। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू अपना अकीदा सही रखने की तौफीक अता फरमाए। तो जब ये मातम में जुलूस निकालते हैं तो उन पर गुस्सा ना करें। क्यों? ये गुस्सा अपने किए का अपने ऊपर ही निकालते हैं ना, गुस्सा अपने किए का अपने ऊपर ही निकालते हैं। तो हमें अगर कभी सियासतदान मजबूर करे ना कि भाई इनसे ताउन करो, तो मैंने एक दफ़ा वैसे पूछा कि इनके साथ ताउन क्या करें, जब ये पीटते हैं ताउन करो। तो मैंने ये ताउन तो फिर जब भी हो सके ना कि जो पीटने का काम है, जो पीटने का काम है वो हम कर दें और रोने का ये कर दें, ताकि इनको ये काम खुद ना करना पड़े। क्या ताउन ये चाहते हो? अगर ये ताउन है तो पीटने का काम पिटाई हम करें, फिर इसका फ़ायदा क्या होगा? मैं क्या बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। क्या? मैं क्या फिर रोना सच्चा होगा।